आज की श्रृंखला में हम जो भक्त चरित्र पढ़ रहे हैं वो है भक्तिमती नथिया बाई जी का। नथिया बाई संत सेवा, गुरु निष्ठा और अविचल भक्ति की ऐसी सजीव प्रतिमा थी कि श्री बिहारी जी महाराज विविध रूपों से सदैव उनके आसपास रहे और अंत में ये उन्हीं के परमानंदमयी ज्योति में विलीन हो गई। नथिया बाई जी का जन्म मथुरा जिले के अंतर्गत नंदगांव से लगभग 5 मील दूर स्थित उमराला गांव में एक भक्ति भाव पूर्ण संत सेवी जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता गंगा सहाय जी सब प्रकार से वैभव संपन्न थे, इसलिए नथिया बाई जी का बचपन बड़े लाड़ चाव में व्यतीत हुआ। इनका परिवार संत सेवा के लिए आसपास के गांव में प्रसिद्ध था। किसी भी समय कोई भी साधु महात्मा इनके द्वार पर आ जाता था तो उसका यथोचित आदर सत्कार किया जाता था। संत सेवा के ये संस्कार नथिया बाई जी के मन पर भी अंकित होते रहे। वे साधु संत सेवा में बड़े उत्साह के साथ अपने माता पिता का हाथ बांटने लगी। अभी नथिया बाई जी ने किशोरावस्था का स्पर्श भी नहीं किया था कि उस समय के चलन के अनुसार उनका विवाह भरतपुर जिले की कामा तहसील की भट्टकी नामक गांव में रहने वाले संपन्न परिवार के एक सुंदर सुडौल किशोर श्री वृंदावन फौजदार के साथ समारोह पूर्वक कर दिया। ससुराल में भी नथिया बाई को वही प्यार दुलार मिला जिसकी वे अभ्यस्त थीं। वे मुग्ध थीं अपने पति के व्यक्तित्व, सौंदर्य और सजीलेपन पर। उन्हें एहसास होने लगा कि इस परिवार के सहारे वे अपनी जीवन नौका को संसार सागर के उस पार तक बड़ी सुगमता के साथ ले जा सकेंगी। एक क्षण के लिए वे भूल गईं कि श्री हरि के अतिरिक्त किसी अन्य का अवलंबन लेकर चलना ही इस जगत में दुख और संताप को नियंत्रण देना है। सबके आश्रय, सबके सहारे, सबके अवलंब तो एकमात्र श्री बांके बिहारी ही हैं। बाकी सब तो उनकी इच्छा की डोर से बंधी हुई कठपुतली मात्र हैं, जिन्हें जैसे वे नचाते हैं वैसे ही नाचने को विवश हैं। संपन्न घर में सुखपूर्वक रह रही नथिया बाई के सुंदर सजीले सुडौल पति का अचानक स्वर्गवास विवाह के केवल 2 वर्ष पश्चात ही हो गया। नथिया बाई 14 वर्ष की छोटी उम्र में ही बाल विधवा होकर ससुराल से पिता के घर आ गईं, जहां वह पुनः साधु सेवा में लग गईं। नथिया को अब अपने माता पिता पर भरोसा होने लगा था कि इन्हीं के सहारे जीवन नौका पार लगेगी, किंतु वह भरोसा भी शीघ्र ही उस समय टूट गया जब माता पिता का भी देहावसान हो गया। अब नथिया अपने भाई नत्थी सिंह के आश्रित हो गईं। नत्थी सिंह एक सदाचारी, भक्ति भाव संपन्न, साधु सेवी एवं उदारचित्त व्यक्ति थे। वे नथिया बहन की रुचि का पूरा ध्यान रखते थे। संपन्न वे थे ही, इसलिए बहन की साधु सेवा में उन्होंने खुले हाथ से खर्च किया। नथिया बाई की आसक्ति अब भाई में हो गई। भाई है तो सब कुछ ठीक ठाक है। उसने माता पिता के गम को भुलाकर संतोष की सांस ली, किंतु प्रभु तो उसके हृदय से संसार को निकालकर उसे एकदम उज्जवल निर्मल बनाना चाहते थे। कुछ दिन के अंतराल में भाई भी माता पिता की राह पर चल पड़ा। नथिया की दुनिया उजड़ गई। दूर दूर तक उसे अपना कोई दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी छत्र छाया में बैठकर वो 2 क्षण विश्राम कर ले। इसी बीच नथिया के एक चाचा ने उसे आश्रम देने की कोशिश की, किंतु चाचा के बेटे को यह अच्छा न लगा और नथिया संत सेवा में धन का अव्यय करे यह तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं था। बेचारी नथिया दुखी रहने लगी। साधु सेवा उसके जीवन का संबल था, उसकी व्यवस्था कैसे हो यही चिंता उसे खाई जा रही थी। एक दिन वह बहुत उदास और निराश थी। नीम के पेड़ की छाया में बैठकर पथराई आँखों से नीले आसमान की गहराइयों में घूरती हुई वह प्रभु से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, कोई रास्ता दिखाओ, कोई ऐसा मार्ग सुझाओ कि संत सेवा का यह सिलसिला अबाध रूप से चलता रहे। सहसा उसे बोध हुआ कि सबका लालन पालन करने वाले तो एकमात्र परमात्मा ही हैं। मैं भी कैसी पागल हूँ कि उसे छोड़कर संसार समुद्र में
बहते हुए इस गीले फैन को अपना आश्रय बनाने की कोशिश कर रही हूँ। नथिया का आत्मविश्वास जागा और जगत आधार की डोर उसके हाथ में आ गई और उसने उसे मजबूती से पकड़ लिया। उसी दिन नथियाबाई ने अपने चाचा का घर छोड़ दिया और गांव के बाहर आ गई। अगले दिन उसने घास फूस की एक छोटी सी एक कुटिया बनाई और उसी में रहकर उसने साधु सेवा का पुनित सत्र प्रारंभ किया। 2-4 दिन जल सेवा करने के बाद ही गांववासी नर नारी उसके दर्शनों को आने लगे और दाल आटा आदि देने लगे। यह देखकर नथियाबाई के उल्लास की कोई सीमा न रही। उस दाल आटे आदि का उपयोग बड़े बड़े उत्साह के साथ संत सेवा में करने लगी और इसी समय नथियाबाई के जीवन में पहला चमत्कार हुआ। उसके यहाँ जितने साधुओं के खाने लायक भोजन सामग्री होती थी, उतने ही साधु उसके द्वार पर आते थे। इस बात को तो यूँ भी कह सकते हैं कि उसके यहाँ जितने संत आने को होते थे, उतनी ही भोजन सामग्री की व्यवस्था वहाँ हो जाया करती थी। प्रभु के विधान पर नथियाबाई मुग्ध थी और नथियाबाई के गांव के पास जंगल में निर्जन स्थान पर एक संत रहते थे। नाम था उनका बाबा निकुंज दास जी महाराज। नथिया समय निकालकर उनकी भी सेवा बड़े प्रेम से करती थी। उनके संग से नथिया को साधु सेवा के साथ साथ संत सत्संग का भी अवसर मिला। वे प्राय भजन साधन, साधु सेवा, त्याग, वैराग्य, भगवत प्रेम, भगवान की दया और करुणा आदि विषयों पर चर्चा करते रहते थे। नथिया पढ़ी लिखी तो थी नहीं, किंतु इस सत्संग का ही यह प्रभाव था कि वह साधना, उपासना और भगवत सेवा के रहस्यों को भी समझने लगी। सच पूछा जाए तो इन्हीं संत की कृपा से नथियाबाई आगे चलकर श्री बिहारी जी महाराज की अहेतु की कृपा को प्राप्त कर सकी। श्री निकुंज दास जी महाराज ने उन्हें बताया था कि बिना गुरु के इस मार्ग पर मंजिल तक पहुंचना असंभव है। अतः जब कभी जिस किसी के भी प्रति मन में श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हो जाए तो उसे गुरु जरूर बना लेना। नथियाबाई ने निकुंज दास जी से प्रार्थना की कि आप मेरे गुरु बन जाइए। तो वे बोले कि नहीं बाई, मैं तुम्हें वह वस्तु उपलब्ध नहीं करा सकता जिसे पाने के संस्कार तुम में हैं। मैं निकुंज के माधुर्य रस का उपासक हूँ। इसमें सखी भाव की प्रधानता रहती है और तुम्हें अन्य किसी भाव से प्रभु को पाना है। नथियाबाई कभी कभी किसी का साथ मिला जाता तो वृंदावन भी आया करती थी। एक बार वे अपनी सहेली सुकुमारी दासी के साथ यहाँ आईं और सुकुमारी दासी श्री राधा बल्लवीय गोस्वामी श्री किशोरी लाल जी के संपर्क में थीं। नथियाबाई भी उनके साथ गोस्वामी जी के यहाँ पहुँच गईं और वहाँ गोस्वामी जी की संत निष्ठा और उनके भजनानंदी स्वरूप से प्रभावित होकर नथियाबाई जी ने उनसे श्री हरिवंश नाम जप की दीक्षा ली थी। गोस्वामी जी का कुछ समय पश्चात लीला संवरण हो गया और इस प्रकार नथियाबाई को उनका विशेष सत्संग उपलब्ध ना हो सका और नथियाबाई पुनः गांव में रहकर संत सेवा में जुट गईं। एक बार गांव की धर्मशाला में कोई भजन निष्ठ त्यागी संत आकर ठहरे। इन संत का नाम था बाबा राम रतन दास जी महाराज। ये चौमुहुआ गांव में स्थित श्री राधा मोहन जी के मंदिर के विष्णु स्वामी संप्रदायी संत थे। बाई को पता लगा तो वे इनकी सेवा करने लगी। एक बार नथियाबाई शाम को जब संत सेवा के लिए बाबा राम रतन दास जी के पास गई तो उनके साथ भगवत चर्चा करते करते बहुत समय बीत गया। रात गहर गई और चारों ओर सन्नाटा था। बाबा ने अचानक नथियाबाई से कहा, नथिया, तू इतनी रात तक अकेली मेरे पास बैठी है, तुझे डर नहीं लग रहा? नथियाबाई ने निर्भीकता के साथ कहा, क्या संत और भगवंत की शरण में भी किसी को भय लगता है? इस बात को सुनकर संत बड़े चकित और प्रसन्न हुए। वे समझ गए कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। उन्होंने अति प्रसन्नता के साथ उसे विरक्त दीक्षा प्रदान कर दी। विरक्त भेष लेने के बाद नथियाबाई का संसार पीछे छूट गया, पर परमार्थ के मार्ग पर बेरोक टोक आगे बढ़ गईं। उनकी सेवा भावना अब और प्रबल हो गई। गुरु निष्ठा की तो मानो यह सजीव प्रतिमा ही थी और गुरु के साथ उसके मन प्राण का ऐसा तादाद में हो गया
था कि जब कभी और जहाँ कहीं भी वह गुरुदेव का स्मरण करती थी, उसी समय वहीं उनके गुरुदेव आकर उपस्थित हो जाया करते थे। कुछ समय बाद नथियाबाई ने अपना गांव छोड़ दिया और निकल पड़ी अनजानी डगर पर। इस समय उनके पास अपने आराध्य श्री बांके बिहारी जी का एक चित्रपट और उनको शयन कराने के लिए एक छोटा सा पलंग और सिर्फ 3 आने की पूंजी थी। चलते चलते वह बाद गांव पहुंच गईं और बाद गांव महाप्रभु गोस्वामी श्री हित हरिवंश जी महाराज की जन्म स्थली होने से परम पावन और पुण्यमय माना जाता है। नथियाबाई का मन यहाँ कुछ समय ठहरने का हुआ, किंतु ठहरे कहाँ। जो संसार का भरोसा छोड़कर सच्चे हृदय से श्री हरि के आश्रित हो जाता है, उसका योगक्षेम फिर वे स्वयं ही वहन करते हैं। ऐसी उनकी आदत है। बाद गांव में पहुंचकर नथियाबाई की भेंट नंबरदार कारे सिंह भगवान सिंह की माता श्रीमती पाना देवी से हो गई। पाना देवी की अवस्था उस समय 90 साल की थी। वे बड़ी उदार मना, संत सेवी और दयालु थी। उन्होंने प्रथम बार ही जब नथियाबाई को देखा तो उस पर मुग्ध हो गईं और नथियाबाई जी के सरल स्वभाव, सेवा परायणता, उत्कृष्ट भक्ति और अद्भुत गुरुनिष्ठा जैसे अलौकिक गुणों के देखकर वे इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई कि उन्होंने उसे अपनी धर्म की बेटी बना लिया और संत सेवा आदि का सारा कार्य उन्हें संभाल दिया। केवल इतना ही नहीं, वे स्वयं भी अपने सजे धजे और सुविधा संपन्न घर को छोड़कर श्री जी के मंदिर के ऊपरी भाग में अपनी बिटिया नथियाबाई के साथ रहने लगीं और माँ बेटी का सारा समय अब संत सेवा और भगवत भजन में बीतने लगा। इसी स्थान पर नथियाबाई जी की बाबा गोवर्धन दास जी से भेंट हुई। बाबा बड़े भजनानंदी थे। वे घनी लताओं में बैठकर एकांत में भजन किया करते थे। नथियाबाई उनके दर्शन करके बड़ी आनंदित हुई और वह बड़ी श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करती। उनके लिए प्रसाद बनाकर स्वयं उनकी कुटिया पर पहुंचाती। बाबा उन्हें श्री हरि की लीलाएं सुनाया करते तथा कीर्तन महिमा की चर्चा करते थे। कुछ दिन यहाँ रहने के बाद नथियाबाई का चित्त उचाट खा गया और वृंदावन के लिए उनके प्राण अचानक झटपटाने लगे। वहाँ सत्संग के विशेष अवसर होते हैं, संत महात्माओं के दर्शन हैं, कथा कीर्तन है, रास विलास है और सबसे ऊपर श्री बांके बिहारी लाल का सानिध्य है। उनके दर्शन, उनकी झांकी, उनका श्रृंगार। नथियाबाई जी उदास उदास सा रहने लगीं। मैया पाना देवी ने एक दिन जब उनकी उदासी का कारण पूछा तो उसने अपने मन की बात कह दी। साथ ही यह भी कह दिया कि मैया आप बहुत वृद्ध हैं, भगवान ना करे आप परलोक सिधार गईं तो मेरा क्या होगा। मैं तो अकेली इस मंदिर में नहीं रह सकती। पाना देवी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, देख बेटी, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे चारों बेटे संत सेवा में तेरा सहयोग करेंगे। भले ही तू यहाँ रह और भले ही तू वृंदावन चली जा। पाना देवी के पुत्रों ने अपनी माँ के वचनों का पूर्ण सम्मान करते हुए 6 महीने पश्चात वृंदावन के कुंज गली में एक मकान किराए पर लेकर नथियाबाई की वृंदावन वास की समुचित व्यवस्था कर दी। यहाँ रहते हुए नथियाबाई जी ने सुना कि लाला हरगुलाल जी नाम के एक सेठ वृंदावन में रहकर श्री बिहारी जी की सर्वोत्तम सेवा करते हैं। उसे यह भी पता लगा कि सेठ बिहारी जी के लिए अमनिया भोग की सामग्री तैयार कराने के लिए हाथ की चक्की से आटा पिसवाते हैं। नथियाबाई जी की प्रेरणा हुई कि यह आटा पीसने की सेवा अपने हाथ में ले लूं। नथियाबाई की प्रार्थना पर लाला हरगुलाल शहर से राजी हो गए और लालजी के मुनीम भक्तवर जासूराज भी नथियाबाई से प्रतिदिन 5 सेर आटा पिसवाने लगे। नथियाबाई गेहूँओं को बना छानकर साफ करती और बड़े मनोयोग से उसे पीसती थी। एक सप्ताह बीतने पर झांसूराम जी नथियाबाई को पिसाई के पैसे देने लगे तो उसने साफ मना कर दिया। लाला हरगुलाल ने स्वयं बाई से बहुत आग्रह किया कि वह किसी न किसी तरह से पिसाई के पैसे ले ले। पहले तो यह बहुत साधारण रूप से मना करती रहीं, किंतु अंत में बड़ी तेज स्वीता से साथ में कहा कि क्या बिहारी जी तेरा मोल लिया है, तू तन मन धन से सेवा कर रहा है, मुझे तन मन से भी सेवा नहीं करने दे रहा है।
लाला जी ने बहुत कोशिश की कि पैसा ना सही नथिया बाई जी को उसके बदले दूध या अन्य सामान या अन्य कोई ज़रूरत का सामान दे दिया जाए, किंतु उसने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। लाला जी ने कहा कि हमको बिना कुछ दिए गेहूँ नहीं पिसवाने हैं। लाल हरगोलाल जी बड़े दृढ़ संकल्पी भी थे। जो फैसला उन्होंने कर दिया उस पर वे अडिग रहते थे, उसके लिए चाहे उन्हें कितना भी बड़ा नुकसान उठाना पड़े। किंतु इस बार वे अपने फैसले पर कायम ना रह सके। उन्होंने थोड़ी देर में ही अपना निर्णय बदल दिया। उन्होंने मुनीम जी को बुलाकर कहा कि पिसाई की सेवा नथिया बाई जी ही करेंगी और जब तक वह सेवा स्वेच्छा से करती रहें तब तक उन्हें करने दी जाए। लाला जी की एक बात सुनकर जासूराम जी अचंभित रह गए। उन्होंने सहमते हुए पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई जो आपको अपना फैसला बदलना पड़ा। लाल जी ने गदगद कंठ से कहा कि उन्होंने बिहारी जी को अपने पक्ष में कर लिया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। नथिया बाई जब तक जीवित रहीं तब तक उनकी यह सेवा अबाध रूप से चलती रही। वृंदावन में रहने पर नथिया बाई जी की दिनचर्या ऐसी बन गई कि उसमें संत सेवा और श्री बिहारी जी की सेवा के अतिरिक्त और किसी काम के लिए एक क्षण भी नहीं बचता था। सुबह 4 बजे उठकर पहले 7 सेर गेहूँ पीसती, 5 सेर बिहारी जी के भोग के लिए और 2 सेर संत सेवा के लिए 6 बजे से नाम जप करती हुई वृंदावन की परिक्रमा प्रारंभ करती थीं। इस बीच परिक्रमा मार्ग में जो कुछ लकड़ी, गोबर, कंडे आदि मिलता उसे भी सिर पर लाद लाती थीं और उसका उपयोग संतों के भोजन बनाने के लिए करती थीं। आश्रम में आते ही संत सेवा में जुट जाती और दोपहर को कुछ समय बचता तो अगले दिन के लिए छान-बीन कर पीसना तैयार कर लेती। संध्या के समय रासलीला या कथा कीर्तन में चली जाती और वे बिहारी जी के दर्शन दोनों समय जरूर करती थी। गर्मी हो, वर्षा हो, सर्दी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, नथिया बाई की दिनचर्या का यह क्रम कभी टूटता नहीं था और नथिया बाई जी को संत सेवा में बड़ा आनंद आता था। यही उनकी मुख्य साधना थी। संतों को गर्मा गर्म रोटियां बनाकर वे खिलाया करती थी। किसी के लिए 2-2 तोले की पतली रोटी और वह भी घी भर भर कर परोसती, तो किसी के लिए मोटे मोटे टिक्कर बना लेती। यदि कोई संत पेट भरने से पहले ही रोटी या साग आदि लेने से मना करता तो नथिया बाई उसे फटकार कर लगाती और कहती, अरे दारी के, बिहारी जी को प्रसाद है, एक रोटी तो और ले ले, न 100 साग ले ले, इत्यादि गालियां सुनते हुए संत मुदित होते रहते थे और प्रसाद पाते रहते थे। नथिया बाई जी के यहाँ संत सेवा का कोई निश्चित समय नहीं था। जब भी कोई संत आ जाता था तभी वे उठकर चूल्हे पर जा बैठती थीं और आग्रह पूर्वक कहती थी, नेक देर बैठ जा, माला फेर ले, कीर्तन कर ले, अवई गर्मा गर्म नरमा नरम तैयार करके तोय रोटी दूँ। सेवा की सजीव मूर्ति उस बाई के आग्रह को टाल पाना किसी भी संत के बस की बात नहीं थी। वृंदावन में कोई नया साधु आता और उसे प्रसाद पाने को कोई ठिकाना नहीं मिलता था तो लोग उसे नथिया बाई के यहाँ भेज देते थे और उस संत को अपने आवास पर पाकर नथिया बाई जैसे कृतार्थ हो जाती थीं। आनंद फानन में उस साधु को रोटियां बनाकर खिलाती। वृंदावन के एक रसिक संत आंसू कवि श्री यादवेंद्र जी महाराज अधिकांशतः नथिया बाई जी के यहाँ ही प्रसाद पाते थे। उन्होंने नथिया बाई जी की सारी लीला देखकर प्रस्तुत छप्पे में लिखा था कि जो उनकी संत सेवा की एक झलक प्रस्तुत करता है। संतन के सुख देन को नथिया जोरी पैठ, चूल्हे ते दिन भर लड़े, बांधी क्रोध की फेंट, बांधी क्रोध की फेंट, दनादन सेके रोटी, जैसे ग्राहक लखे बनावे पतरी मोटी, मुँह भर सोवे सवनी को, करी गारिन को जाप, ख्याति पाई जगत में संतन के प्रताप। किसी गांव गोठ में बैठे निश्चित तिथि बार को ही लगती है, किंतु नथिया बाई जी की जो पैठ है वो प्रत्येक तिथि बार की हर समय लगी रहती थी। अतिथियों को देर अबेर आने पर बाकी सेवक खिसक जाते हैं कि इस गर्मी में चूल्हे के पास कौन जाए, किंतु नथिया बाई जी यह सहन नहीं कर सकती थीं कि उनके दरवाजे से कोई भी साधु भूखा जाए। वे फेंट कसकर चूल्हे के पास जा बैठती थीं
और लग जाती दनादन रोटी सेकने। एक एक रोटी सेक कर वे संत की पत्तल पर डालती जाती थी। संत कहते, नाना मैया बस अब तो महापूरन है गयो। मैया कहती, अरे मरे एक तो और ले ले। मैया रोटी आगे बढ़ाती, आग्रह करती। संत हाथों से पत्तल को ढककर चिल्लाते कि ना दे ना दे। मैया कहती, अरे तो को राम खाए जाए, नेक कड़ी तो ले ले। संत आग्रह पूर्वक मैया से प्रार्थना करते, बस मैया अब नेको गुंजाइश ना रही है। मैया कलछी आगे बढ़ाती हुई कड़क कर कहती, अरे थोड़ो सो तो ले ले। और संत नाना करते पत्तल समेटने लगते थे तो मैया फिर प्यार से कहती थी कि अरे थोड़ो ले ले। और यह उस प्रेम युद्ध का एक दृश्य था जो नथिया बाई और संतों के बीच अक्सर चलता रहता था। बाहर से संकीर्तन मंडलियाँ वृंदावन में आती थीं। उनके पास खाने पीने के उत्तम पदार्थ होते थे, किंतु मैया के क्षेत्र में एक एक टुकड़ा पाने के लिए जरूर जाते थे और वहाँ संकीर्तन का कार्यक्रम अवश्य ही रखते थे। नथिया बाई जी को संकीर्तन में बहुत ज़्यादा रुचि थी और साधु संतों की कौन कहे, बड़े बड़े धनी मानी भक्त हृदय सेठ साहूकार भी मैया की मधुकरी पाने के लिए लालायित रहते थे। बम्बई, बरेली, गाजियाबाद, कलकत्ता, चंडीगढ़, लुधियाना आदि शहरों से भक्त वृंद जब भी वृंदावन धाम आते तो नथिया बाई जी के भंडारे में पहुंचकर प्रसाद अवश्य लेते थे। केवल इतना ही नहीं, वे मैया के भंडारे से रोटियां बांधकर अपने अपने साथ ले जाते थे और अपने घर जाकर प्रेमी भक्तजनों को एक एक टुकड़ा बांट कर खाते थे। उस समय वृंदावन के जो भजनानंदी सिद्ध संत थे, जैसे बाबा श्री गौरांग दास जी, श्री उड़िया बाबा, श्री हरि बाबा, श्री बालकृष्ण दास जी, ब्रह्मचारी श्री नंद कुमार शरण, बाबा श्री बिहारी दास जी, संत श्री घनश्याम दास जी, श्री भागवत दास जी आदि नथिया बाई जी के मधुकरी प्रसाद को ग्रहण करके अपने आप को धन्य मानते थे। संकीर्तन सम्राट स्वामी मुकुंद हरि जी महाराज शयन आरती के समय श्री बिहारी जी के मंदिर में मिल जाते तो नथिया बाई उनका हाथ पकड़कर उन्हें मधुकरी खाने का वचन भरवा कर ही छोड़ती थी। उधर मुकुंद हरि महाराज भी जब कभी सेवा कुंज की तरफ से गुजरते थे तो अपने भक्तों के साथ नथिया बाई के आश्रम पर पधारते, कीर्तन करते और प्रसाद पाते थे। वृंदावन के बीतरागी संत बाबा श्री पाद जी महाराज तो अक्सर अचानक मैया के यहाँ प्रसादी पाने के लिए उपस्थित होते थे। श्री बैरागी बाबा जी एवं श्री महंत सर्वेश्वर दास जी की भी ऐसी ही स्थिति थी। बाबा विश्वेश्वर शरण जी रहते थे, श्री जी की कुंज में सेवा भी वहाँ करते थे, किंतु बिना नमक की बेजर की रोटी का प्रसाद पाने के लिए नथिया बाई के पास आया करते थे। बाबा श्री विश्वेश्वर दास जी नथिया बाई जी की संत सेवा से इतने प्रभावित थे कि ये मनसा वाचा कर्मणा इस बात की चेष्टा करते रहते थे कि नथिया बाई जी के अनुष्ठान में कोई विघ्न ना पड़े। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि नथिया बाई की संत सेवा में नथिया बाई जी सहित अन्य अनेक लोग केवल निमित्त मात्र थे। वास्तव में तो श्री बिहारी जी महाराज ही उन सभी के भीतर बैठकर यह सब खेल कर रहे थे। श्री बिहारी जी महाराज कभी कभी प्रकट रूप से भी अपनी इस सतत उपस्थिति का अनुभव नथिया बाई जी को कराते रहते थे। नथिया बाई जी श्री बिहारी जी से भाई का भाव मानती थीं और इस भाव को श्री बिहारी जी ने उस समय ही स्वीकार कर लिया था जब वे प्रथम बार वृंदावन आई थीं। सावन का महीना था, राखी बंधन का दिन था और नथिया की अभिलाषा थी कि भाई बहन के इस पर्व में मैं भी अपने भाई के राखी बांधूं। वे एक बहुत सुंदर सी राखी लाईं और मंदिर के प्रांगण में खड़ी खड़ी श्री बिहारी जी के बाहर आने की प्रतीक्षा करती रहीं। पूरा दिन बीत गया, शयन आरती हो गई और लोगों के साथ मैया भी मंदिर से बाहर आ गईं और चबूतरे पर बैठकर श्री बिहारी जी के आने की प्रतीक्षा करने लगीं। धीरे धीरे चबूतरा खाली हो गया और सब लोग अपने अपने घर चले गए। फिर भी नथिया हाथ में राखी लिए मंदिर की ओर टकटकी लगाए बैठी थी। तभी सहसा एक सुकोमल दिव्य प्रकाश हुआ और उसके बीच में से श्री बिहारी जी महाराज ने प्रकट होकर अपनी कलाई आगे बढ़ाते हुए कहा, ले बहन बांध राखी। तुझे बहुत इंतजार करना पड़ा। उस प्रकाश और उस मधुर सुरीली दिव्य वाणी को मैया सहन न कर पाईं और सुध-बुध खो बैठी। प्रातः बाई को चेतना आई, वह अपने घर लौट कर आईं। एक बार मैया का शरीर शिथिल था,
सुबह उठकर गेहूं पीसने में वे कुछ थकान अनुभव करने लगी थीं। उन्हीं दिनों एक सूरदास सेठ के भेष में पीली पगड़ी बांधे 1.25 सेर गेहूं लेकर नथियाबाई जी के यहाँ पहुँचे। नथियाबाई जी ने उनका नाम पूछकर सेठ जी से बोले, मैया तू ही बिहारी जी के लिए गेहूं पीसती है क्या? मैया ने कहा, हाँ सेठ जी। कहने लगे, उसी चक्की से 1.25 सेर गेहूं पीस लेने दे, तेरी बड़ी कृपया होगी, मैं अपने हाथ का पिसा ही खाता हूँ। मैया ने पूछा, तू रहता कहाँ है? सेठ जी बोले, मैं रहने वाला तो कलकत्ते का हूँ, पर अभी मैं बालकृष्ण खेमकर के यहाँ से आया हूँ। मैया ने अनुमति दे दी और वह गेहूं पीसकर चला गया। अगले दिन से वह बिहारी जी के गेहूं पीसने में भी मैया की सहायता करने लगा। मैया यह देखकर अचंभित थी कि सेठ जी के स्पर्श के बाद चक्की इतनी हल्की हो गई कि वह इशारे मात्र से चक्की चलने लग जाती थी। मैया ने कई बार उनसे प्रसाद पाने के लिए आग्रह किया, किंतु उन्होंने पानी भी नहीं पिया। एक दिन मैया ने बड़े आग्रहपूर्वक एक गिलास दूध पिला दिया। यह सेठ जी को गेहूं पीसते पीसते 28 दिन हो गए थे। बस उस दिन से सेठ जी नहीं आए। मैया बहुत चिंतित हुई और मैया ने कलकत्ते के भक्तों के पास पत्र लिखकर पता लगाने का प्रयास किया। बालकृष्ण खेमका के यहाँ भी आदमी भेजा, किंतु कोई पता न चला। खेमका जी ने के यहाँ तो बताया गया कि हमारे यहाँ ऐसा कोई सूरदास सेठ आकर कभी ठहरा ही नहीं है। तब मैया को भान हुआ कि यह तो मेरे भैया श्री बांके बिहारी लाल ही थे, जो मेरी सहायता के लिए इतने दिनों तक मेरे आपस आते रहे और मैं पगली उन्हें समझ ना पाई। इस प्रकार अद्भुत लीलाएं भाई बहन के मध्य में अक्सर हुआ करती थीं और उनमें से कुछ का आभास नथियाबाई जी पा लेती थीं तो मुग्ध प्रमुग्ध होती रहती थीं। अंतिम समय में भी उनके मुख से यही शब्द सुनने में आते रहे कि कृष्ण इन्हीं की भतीजी थी जो इनकी सेवा में रहती थी। अब मैं भैया के संग जा रही हूँ, मोकू लेवाइयो, मेरे बिहारी भैया आ गए हैं, लाली कृष्ण आ गए हैं। मैया की संत सेवा में कई बार ऐसे विघ्न आकर उपस्थित हुए कि उनका समाधान नथियाबाई को मुश्किल लगा, किंतु श्री बिहारी जी महाराज ने उनकी सहायता करके सारे अवरोधों को हटा दिया। अंत में नथियाबाई जी को यह विश्वास हो गया कि चूँकि मैं संत सेवा करना चाहती थी और बिहारी जी चाहते थे कि जो मैं चाहूँ वह हो, इसलिए यह संत सेवा अक्षुण्ण चलती रही। यूँ तो नथियाबाई ने संत सेवा को ध्यान में रखकर कई स्थान बदले। पहले वह प्यारे मोहन की कुटिया पर रहीं, फिर टीकमगढ़ वाली कुंज में मुन्नी लाल जी के मकान में 2-3 वर्षों तक रहकर ज्ञान गूदड़ी में राधाबाई की कुंज में रहीं। रसिक बिहारी जी के मंदिर में भी 4-5 वर्ष रहीं और अंत में बाबा विश्वेश्वर दास जी एवं बाबा गोवर्धन दास जी के आग्रह से एवं भक्तों के सहयोग से सन 1961 में सेवा कुंज पर एक आश्रम खरीदा गया। इसका जीर्णोद्धार किया गया और इसका नाम राधा निकेतन रखा गया। नथियाबाई जी की संत सेवा उनके अंतिम क्षणों तक इसी स्थान पर अविच्छिन्न रूप से चलती रही। एक बार नथियाबाई जी बहुत बीमार हो गई थीं और उस समय उन्हें लगा कि यदि मैं संसार में नहीं रही तो इस आश्रम का क्या होगा। इसमें संत सेवा चलती रहनी चाहिए। उनकी यह अभिलाषा की पूर्ति भी श्री बिहारी जी ने कुछ बुद्धिजीवी श्रद्धालु भक्तों को प्रेरित करके कर दी। उन्होंने मैया की भावना के अनुसार सन 1963 में एक ट्रस्ट बनाया गया और उसका नाम रखा राधिका निकेतन ट्रस्ट रखा गया और ट्रस्ट की अध्यक्ष जीवन भर नथियाबाई जी को ही नियुक्त किया गया। मैया की प्रेरणा से इस ट्रस्ट के निम्नलिखित 4 उद्देश्य रखे गए। संत सेवा बिना भेदभाव के चलती रहे, श्री ठाकुर जी के मंदिर का निर्माण हो, रास मंडल, सत्संग, संकीर्तन आदि के लिए स्थान बनाया जाए और सामूहिक उत्सव महोत्सव उल्लासपूर्वक मनाए जाएं। मैया द्वारा स्थापित यह सेवा प्रकल्प अनेक उनके बाद भी आज भी निरंतर चल रहे हैं। इसमें खेती करने वाले ब्रजवासियों से लेकर बड़े बड़े शहर में रहने वाले व्यापारियों तक का अंशदान उपलब्ध होता रहता है। मैया की चक्की आज भी वहाँ विद्वान है। वर्तमान में स्वामी हितदास जी महाराज के संरक्षण में यहाँ संत सेवा का कार्यक्रम चल रहा है। प्रतिदिन लगभग 10 किलो अन्न का क्षेत्र चलता है। 7-8 विद्यार्थी यहाँ रहते हैं जो पढ़ने के साथ साथ संत सेवा में योगदान भी करते हैं।
श्री बिहारी जी महाराज बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। जो जिस भाव से इन्हें भजता है ये उसी भाव से उन्हें कृतार्थ कर देते हैं। संसार में जिनके सारे आलंबन टूट जाते हैं उसको केवल यही अवलंबन देते हैं और यह इनकी बान है। और बांके बिहारी जी सब पर कृपा करते हैं। बिगड़ी लेही संहारी के श्री कुंज बिहारी लाल, और न ऐसो करी सके अपनन को प्रतिपाल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज की श्रृंखला में हम नथिया बाई माता जी को प्रणाम करते हैं और आज का हमारा सत्संग यहीं भक्त चरित्र विश्राम लेता है। राधे राधे, जय जय श्री राधे।